गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी तक आपने डिस्कस किए होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों क्या स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक क्या बच्चों, अगर बेस सेम रहता है तो बेसिस है ना, क्या बोलता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम बेसिस विद इंडाइसेस। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रही है बच्चों। और हम पढ़ाएंगे क्या डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। ठीक है, या फिर क्या पहला टॉपिक क्या बोला बच्चों मैंने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस एंड डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। ये चार टॉपिक मैं आज आपसे बच्चों डिस्कस करना चाहता हूं। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम गए मैं स्टार्ट करता हूँ स्टैंडर्ड 7 के मैथ्स के ऊपर। तो बच्चों, अभी तक आपने पढ़ते आए होंगे स्क्वायर, व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर। कि अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर, तो आप मुझे बताओगे बच्चों कि सर स्क्वायर यानी क्या। अगर किसी भी नंबर को हम 2 टाइम्स लिखते हैं, किसी भी नंबर को अगर 2 टाइम्स लिखते हो और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट में आंसर मिलेगा उससे आप क्या कहते हो बच्चों, उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। यहां तक सभी को समझा स्क्वायर यानी क्या। अगर कोई नंबर को हम 2 बार लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वह उस नंबर का क्या कहलाएगा, तो स्क्वायर कहलाएगा। ठीक, फिर क्या कहता है बच्चों, इसके बाद में आपका टॉपिक क्या आता है, क्यूब्स। क्यूब्स यानी क्या होता है बच्चों कि अगर आप किसी नंबर को 3 टाइम्स लिखते हो, अगर आप बच्चों किसी नंबर को 3 टाइम्स लिखते हो, अगर आप बच्चों किसी नंबर को 3 टाइम्स लिखते हो और मल्टीप्लाई करते हो, है ना, अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स लिखते हो और उसी से मल्टीप्लाई और क्या करते हो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उस नंबर को हम कहते हैं, तो उस नंबर का क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूब बोलेंगे। ठीक, ऐसा था स्क्वायर, ऐसा था क्यूब। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसी चैप्टर में क्यों आया, मैं क्यों बता रहा हूं। देखो बच्चों क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर यानी क्या, क्या द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर, the second power of any number is square of that number। क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर का पावर अगर सेकंड रहता है, सेकंड बोले तो 2, अगर किसी नंबर का पावर सेकंड रहता है, सेकंड बोले तो 2 अगर रहता है, तो मैं कहता हूं कि वह उस नंबर का क्या रहेगा, स्क्वायर। एग्जांपल लेके चलता हूं बच्चों, में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या है बच्चों, 2 है, इसका पावर कैसा है, सेकंड। 2 कितने बार है, 2 बार लिखा मैंने, 2 बार। दोनों का क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। 2 2 से क्या आया, 4। तो अगर किसी नंबर का पावर, ये क्या है बच्चों, बेस है, और ये क्या है बच्चों, इंडेक्स है, आपको पता है सभी लोगों को। ठीक है, ये क्या है बच्चों, बेस है, और ये क्या आपके हाथ में इंडेक्स लगा है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों कि अगर किसी नंबर का पावर सेकंड है, अगर किसी नंबर का पावर सेकंड है, तो मैं कहता हूं कि जो रिजल्ट में आया है वह उस नंबर का स्क्वायर रहेगा बच्चों, वह उस नंबर का स्क्वायर रहेगा। यहां तक बात सभी को समझी बेटा, अगर समझी होंगी तो बोलिए हाँ। फिर क्या कहता है बच्चों, और एग्जांपल लेता हूं मैं। 3 है, अगर उसका पावर कितना ले रहे, सेकंड ले रहे, 3 कितने बार है, 2 बार है, और उसका मल्टीप्लिकेशन 3 3 से 9 आया। वही स्क्वायर की डेफिनेशन की, अगर कोई नंबर जिसे कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, अगर कोई नंबर जिसे कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, और क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट मिलता है वह उस नंबर का क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। यही बताया था बच्चों मैंने। तो ये था कंसेप्ट बच्चों किसका, तो स्क्वायर का। फिर उसके बाद में किसका कंसेप्ट आता है बच्चों, क्यूब का। तो क्यूब का कंसेप्ट कैसा होता है बच्चों कि द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर, the third power of any number is a cube of that number। क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी नंबर का पावर अगर थर्ड रहा, थर्ड बोले तो 3, अगर किसी नंबर का पावर थर्ड रहा, थर्ड बोले तो 3, तो वह उस नंबर का, अगर किसी नंबर का पावर थर्ड रहा, तो जो सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट में रिजल्ट में मिलेगा, तो वह बच्चों क्या रहेगा, वह उस नंबर का क्यूब रहेगा। अगर कोई नंबर है बच्चों, उसका पावर अगर थर्ड है, थर्ड बोले तो 3 है, तो वह उस नंबर का क्या रहेगा बच्चों, क्यूब रहेगा। चलो एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। क्या
अगर मैंने लिखा 2, उसका पावर कितना थर्ड चाहिए, 2 कितने बार है, 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना है बच्चों 8 आया। तो मैं बोल सकता हूं कि 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, 8 इज अ क्यूब ऑफ 2। और एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं 3 का पावर क्या ले रहे हैं थर्ड, कितने बार है 3 बार, 1 2 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो 27 ये क्यूब है बच्चों किसका, तो 3 का। 27 ये किसका क्यूब है बच्चों, 3 का। तो मैं इस बेसिस पे बोल सकता हूं कि अगर किसी नंबर का पावर, अगर किसी नंबर का पावर बच्चों अगर थर्ड है, अगर किसी नंबर का पावर अगर थर्ड है, तो वह उस नंबर का क्या कहलाता है, तो बच्चों क्यूब कहलाता है। तो डेफिनेशन में स्टार्टिंग में मैंने बताया था बच्चों, क्यूब यानी क्या, अगर कोई नंबर है उसे 3 टाइम्स लिख रहे हैं, उसे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट में जो आंसर आया तो आप बच्चों से कहते हैं क्या, क्यूब ऑफ दैट नंबर, क्यूब ऑफ दैट नंबर। समझा बेटा सभी लोगों को, आई एम श्योर ये सभी को समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों इसी से रिलेटेड आज जो मैं ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक। आगे का हमारा टॉपिक क्या बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, क्या बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस, विथ सेम बेस। तो बच्चों इसके लिए मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम इंडाइसेस का विथ सेम बेस का साथ, विथ सेम बेस के साथ में बच्चों, किसके साथ में, तो विथ सेम बेस के साथ में। तो बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं बोलता हूं कि इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर मैंने लिया इफ ए इज अ रैशनल नंबर, इफ ए इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आप सभी को पता है, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, ऐसा नंबर जिसके फॉर्म में कुछ तो भी हो, ठीक है, बात सभी क्लियर हो रही है बच्चों, कि इफ ए इज अ रैशनल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको पढ़ाया था बच्चों मैंने नंबर सिस्टम के बारे में, इंटीजर्स यानी नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, तो पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या, a का पावर m और b का पावर m, बात सभी को समझ में, सॉरी, a का पावर m और a का पावर n। याद रखना बच्चों, जब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस के बारे में आपसे जब मैं डिस्कस करता हूं, क्या बच्चों की मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस के बारे में जब मैं बच्चों आपसे डिस्कशन चालू है मेरा आपसे, कि क्या बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस में जब मेरा आपसे डिस्कशन चालू है, तो चलिए बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस चालू है तो उसमें एक प्रॉपर्टी बच्चों सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या कि a का पावर m और a का पावर n, जब जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस में याद रखना बच्चों, हमेशा दोनों का बेस 2 या 3 4 5, आपके अनकाउंटेबल भी नंबर रह सकते हैं, अनकाउंटेबल भी इंडाइसेस रह सकते हैं, इंडाइसेस बोले तो पावर्स। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि अगर बेस सेम रहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस में, हमेशा याद रखिए बच्चों की बेस सेम होता है, तो अगर बेस सेम तो पावर पावर के बीच में होता है बच्चों क्या, एडिशन, पावर पावर के बीच में क्या होता है बच्चों, तो एडिशन। यहां तक बात सभी को समझी बेटा कि पावर पावर के बीच में क्या होता है, एडिशन। सिंपल से कंसेप्ट थे बच्चों जो आपको मुझे बताने थे, ठीक है, आई एम श्योर कि आपको सभी को समझाऊंगा बच्चों। तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं आप ही के थ्रू इस फॉर्मूले के लिए, क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस में ये कंसेप्ट आपके माइंड में रख लो बच्चों कि बेस सेम होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम, ठीक। तो चलिए बच्चों हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल है बच्चों क्या, 2 का पावर 4 2 का पावर 3, बे फॉर्मूला बस यही फंडा याद रखो सर, a का पावर m मल्टीप्लाई बाय a का पावर n, बेस सेम तो अभी सर इंडाइसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो चलिए बच्चों क्या होता है आपको पता है, सॉल्यूशन में गिवन में आपके पास में क्या निकालना है, 2 का पावर 4 2 का पावर 3, यहाँ लिखना वीनो करके, क्या लिखोगे बच्चों वीनो करके कि a का पावर m और a का पावर n जब बेस सेम,
इसको मानो ए, इसको मानो बी, सॉरी इसको भी मानोगे ए, इसको एम, इसको एन। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? फॉर्मूला क्या है? ए का पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए का पावर एन, बेस सेम, द पावर पावर के बीच में है एडिशन। चलो बोलो यहाँ पे क्या है? 2 का पावर 4, 2 का पावर 3। अभी ए की वैल्यू क्या है? 2, ए की वैल्यू क्या है? 2। चलो ए जैसे का वैसा, एम जैसे का वैसा, एम की वैल्यू क्या? 4। देखो बच्चों एम की वैल्यू क्या? 4, एन की वैल्यू क्या? 3। एम किससे रिप्लेस हुआ? 4 से। एन किससे रिप्लेस हुआ? 3 से। पावर पावर के बीच में एडिशन, एम प्लस एन, एम की वैल्यू क्या है? 4, एन की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे किससे रिप्लेस होगा? 2 से। तो बोलो 4 प्लस 3 कितना बनेगा बच्चों? 7। 4 प्लस 3 कितना बनेगा बच्चों? 7। तो यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ भी दिक्कत वाले नहीं है। मैं और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से कन्वे क्लियर हो सके। ठीक है, तो बच्चों आपका बहुत अच्छे से कन्वे क्लियर हो सके। फिर और एग्जांपल लेता हूं मैं क्या? 7 का पावर 2, 7 का पावर 6। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसे भी हम क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन में लिखेंगे। इसे भी हम क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन में। क्या? 7 का पावर 2, 7 का पावर 6। देखो भैया बेस सेम हो रहा है तभी पावर पावर के बीच में एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस पॉसिबल होगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों? वी नो। क्या लिखेंगे बच्चों? हम वी नो। वी नो में हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों हम वी नो। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? क्या लिखेंगे तो हम वी नो। वी नो में मैं बताऊंगा बच्चों आपको क्या कि बेस सेम हमको पता है ए का पावर एम, ए का पावर एन। बेस सेम पावर पावर के बीच में क्या होता है बेटा? एडिशन। तो चलो लेते हैं 7 का पावर 2, 7 का पावर 6, बेस सेम ए। ठीक है, ए की वैल्यू किससे रिप्लेस होंगी? 7 से। ये एम और ये एन, एम की वैल्यू बोलो कितनी है? 2, प्लस जैसे का वैसा, प्लस है तो प्लस। एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू, ये एन की वैल्यू कितनी है? 6, एम की वैल्यू कितनी है? 2। बोलो 2 प्लस 6 कितना बनेगा? 8। तो 7 का पावर कितना आया बच्चों? 8 आया। तो 7 का पावर आपके हाथ में लगा बच्चों कितना? तो 8। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे बच्चों। और एक आधे एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके सामने। चलिए बच्चों, है ना, और एक आधा एग्जाम्पल में देख लेते। सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक आधा क्वेश्चन देख लेते बच्चों आपके लिए। 6/7, 6/7, 6/7। चलो रैशनल नंबर का देख लेते। 6/7 का पावर 3 है, 6/7 का पावर 4 है। चलो ये दिख रहा है बच्चों आप सभी लोगों को। ये कुछ एग्जाम्पल है, बहुत मैं बोला ना ये फुकट के मार्क वाले एग्जाम्पल, फुकट के मार्क इसमें मिलते हैं। तो देखिए बच्चों कैसा है, कुछ नहीं करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। इसमें आपको फॉर्मूला पता है क्या? ए का पावर एम, ए का पावर एन। पावर पावर के बीच में क्या होता है? एडिशन। कब पॉसिबल होगा? जब तक बेस सेम है। यहाँ पे भी दिख रहा है बच्चों आपको, बेस सेम दिख रहा है। 6/7 का बेस कितना है? 3। 6/7 का बेस कितना बच्चों? 4 है। यहाँ तक बात सभी को समझी? बेस सेम थे, बेस को एक बार लिखते हैं 6/7, और पावर पावर के बीच में क्या करते हैं बच्चों? एडिशन। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस। क्या देख रहे हैं तो बच्चों? हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस। क्या देख रहे हैं तो बच्चों? हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस। तो मुझे बताइए बच्चों 6/7 जैसे कैसा? पावर पावर के बीच में एडिशन। तो बोलिए 3 + 4 कितना बना बच्चों? 12 मिला, 12 नहीं 7। 3 + 4 कितना मिला बच्चों? 7। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रे, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा सभी को समझा बेटा? माइनस भी रहा तो माइनस भी सेम जैसे का वैसा, जो बेस सेम वैसा। ठीक है, तो ऐसा कंसेप्ट था बच्चों। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई, ऐसा मैं लेके चलता हूँ बच्चों। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल सा फंडा याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस कब पॉसिबल होंगे भैया? जब बेस सेम होंगे दोनों, और दोनों पावर है ना, या फिर दोनों नंबर कैसे में हो बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में हो। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस में पहली कंडीशन ऐसी है कि दोनों फंक्शन, दोनों नंबर किस में होना? मल्टीप्लिकेशन में होना। फिर क्या बच्चों? सेकंड कंडीशन, बेस सेम होना। अगर बेस सेम है तभी पावर पावर के बीच में एडिशन सिंप्लीफाई होगा, एडिशन बच्चों पॉसिबल होता है। यहां तक बात सभी को समझी? तो ऐसा कंसेप्ट था बच्चों किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। चलो बच्चों अगला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सिंपल है, बेस सेम रहता है, पावर पावर के बीच में एडिशन रहता है। तो चलिए बच्चों इसके बाद का टॉपिक लेता हूं मैं। इसके बाद का बच्चों मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। मैं क्या डिस्कस करूंगा आपसे? क्या अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? डिवीजन ऑफ इंडाइसेस। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? डिवीजन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या बच्चों? डिवीजन ऑफ इंडाइसेस। क्या बच्चों? डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस, विथ सेम बेस। क्या बच्चों? डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस। तो इसके लिए भी बच्चों सिंपल सा फंडा है कि अगर देखो यहाँ पे डिवीजन कब पॉसिबल होगा? जब दो टर्म डिवाइड में रहेंगे या दो नंबर डिवाइड में रहेंगे, बशर्ते कंडीशन क्या है? यहाँ पे भी बेस सेम होना जरूरी है।
तो बच्चों यहाँ पे बशर्ते कंडीशन क्या कि यहाँ पे भी बेस सेम होना जरूरी है। पहली बात डिवीजन ऑफ इंडाइसेस में भी दो कंडीशन आती है बच्चों। पहली बात कि यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन पॉसिबल रहना चाहिए। दूसरी बात दोनों का बेस कैसा रहना चाहिए, तो सेम रहना चाहिए, तभी आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है ना पॉसिबल होगा बच्चों। इसका जनरल फॉर्मूला क्या कि इफ ए इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, इफ ए इज अ नॉन जीरो, इफ ए इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड आपको तो पता है बच्चों एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स होने के बाद में मैं बोल सकता हूं कि ए का पावर एम डिवाइड में ए का पावर एन अगर रहता है, जब दो टर्म डिवाइड में रहती है तो और बेस सेम रहता है, तो यहाँ पे बच्चों पावर के बीच में होता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ऐसा होगा बच्चों ए का पावर एम माइनस एन, क्या आएगा बच्चों ए का पावर m माइनस एन। यहां तक बात सभी को समझिए बेटा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए कि जब डिवीजन ऑफ इंडाइसेस सेम बेस में एक ऐसा बच्चों नॉन जीरो रैशनल नंबर, क्यों बोला नॉन जीरो रैशनल नंबर, क्योंकि भैया अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो आंसर तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे समय क्या होता है, उससे बचने के लिए हमने क्या किए बच्चों, नॉन जीरो रैशनल नंबर लिया। अब देखो ए का पावर में ए का पावर एन है, दोनों का बेस सेम है, एक भी ऊपर में पावर एक नीचे में पावर है, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसमें जो मैंने क्या लिया बेस से एक बार लिखा, और पावर की डिवीजन होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में बच्चों पावर का सब्ट्रैक्शन। यहां तक बात सभी को समझिए बेटा। मल्टीप्लिकेशन में पावर के बीच में एडिशन और डिवीजन में पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन। यहां तक बात सभी को समझिए बेटा। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको, ठीक है। तो बेस सेम पावर डिवाइड में है तो पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। 2 का पावर लेते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 1, इसको और ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3 2 का पावर 1, आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों, है ना, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए का पावर एन डिवाइडेड बाय ए का पावर एन, तो ए का पावर एम माइनस एन, ऐसा भी होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों ए जैसे का वैसे, यहाँ पे बेस क्या है 2 है, बेस क्या है 2 है, पावर देखिए एम की वैल्यू किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या बच्चों 3, एन की वैल्यू क्या 1, बोलो 3 माइनस 1 कितना बना 2। ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब जब बेस सेम रहेगा और डिवीजन रहेगा तो पावर के बीच में होगा बच्चों सब्ट्रैक्शन। और एक आधा मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, क्या जैसे 3 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -8। आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब ये थोड़ा डाउटफुल है, या ऐसे क्वेश्चन आपको आते नहीं कि मैं ले लेता हूँ। ऐसा बच्चों आपको फॉर्मूला पता है क्या, बेस सेम है ए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, वी नो दैट करके फॉर्मूला चिपकाओगे बच्चों, क्या कि ए का पावर एम डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ए का पावर एम डिवाइडेड बाय ए का पावर एन, क्या होता है ए का पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आया बच्चों, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 का पावर -2 डिवाइड बाय 3 का पावर -8, तो क्या है बच्चों 3 आया। बोलो एम की वैल्यू भी हमारे पास कितनी -2, एन की वैल्यू कितनी -8, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों। एम की वैल्यू क्या है -2, हमेशा क्या होता है माइनस तो माइनस, एन की वैल्यू किससे, ये एन की वैल्यू ये एम की वैल्यू, बोलो एन की वैल्यू क्या बच्चों -8। यहाँ तक बात सभी को समझी, चलो लेते हैं 3 इक्वल टू जैसे क्या वैसे -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, चलो आपको पता है बच्चों, ठीक है, माइनस इस वजह से लिया क्योंकि ऐसे भी प्रॉब्लम बच्चों आपको आगे आएंगे, तो बच्चों आपको दिक्कतें नहीं जाना चाहिए, इस वजह से मैंने बोला। चलो माइनस प्लस क्या होता है -2 में से 8 में से 2 सर 8 में से 2 बचा कितना 6, 42 का सिंबल, क्योंकि आपने पढ़े बच्चा एडिशन मॉडमस पढ़े, मॉडमस एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बट बड़े नंबर का सिंबल देते हैं बच्चों, तो 2 में से 8 नहीं जाता, 8 में से 2 गया, बचा कितना 6, बड़े नंबर का सिंबल प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं है, तो क्या है बच्चों 3 का पावर 6, क्या है बच्चों 3 का पावर 6। समझा सभी लोगों को, सिंपल कंसेप्ट है। और भी अगर मैंने लिया -2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय -2 का पावर 1, इसको 4 लिया, इसको 2 लिया, आपको पता है बेस सेम, एक बार लिखेंगे बच्चों पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन, बोलो 4 - 2 कितना मिला बच्चों 6। तो ऐसे सिंपल टॉपिक है, जब बेस सेम रहता है और डिवीजन रहता है तो पावर के बीच में क्या होगा बच्चों सब्ट्रैक्शन। ऐसा था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, स्क्वायर के बारे में पढ़ाया।
फिर बच्चों मैंने आपको क्यूब्स के बारे में पढ़ाया, फिर आपको मैंने पढ़ाया बच्चों की मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेस के बारे में पढ़ाया, फिर आपको पढ़ाया बच्चों मैंने क्या डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेस। ऐसा आज का हमारा टॉपिक था बच्चों। तो बच्चों को हम आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो भी होगा अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।